वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम अपनी नंबर सिस्टम की वीडियोस को कंटिन्यूस करते हुए एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हमें इसमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि हमें शो करना है 0.03333, मतलब ये ना अप टू चल रहा है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? 0.3 का बार लगा के। ठीक है, इसने क्या बोला है, जो हमें ये गिवन है ना 0.3 का बार, इसको हमें p/q की फॉर्म में दिखाना है, जहाँ पे p और q क्या दे दिए, इंटीजर, और q पे क्या कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गई, रैशनल नंबर है ना। यही होते हैं ना जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें इसको p/q की फॉर्म में दिखाना है। किसको? 0.3 के बार को। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे, इसे ना जो भी हमें नंबर डिजिट गिवन है ना, सबसे पहले हम उसको ना x मान लेंगे। तो यहाँ पे ना आप x मान लो, लेट कर लो कि x इज़ इक्वल टू 0.333 सोन, ठीक है, और इसको मान लो 1, ठीक है। अब इक्वेशन, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। आई बात यहाँ पे समझ में? सबसे पहले क्या करना है, जो भी डिजिट है उसको मान लो x, और इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से बोथ साइड। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू में 0.33 बार सोन, ठीक है। जब आप इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके नीचे वो मतलब जितनी भी ज़ीरो गई हुई है पॉइंट के बाद, अब तो इसको सोल्व करने के बाद ना ये 3.33 बन जाएगा। आई बात यहाँ पे समझ में? जो इसका 0 पॉइंट वाला पॉइंट है ना, वो क्या हो जाएगा, 3.33, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ना हो के ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आई बात इतनी समझ में? यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3.33 सो इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे यहाँ तक बात समझ में? अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इन 1। इक्वेशन नंबर सेकंड में से क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसको कैसे करेंगे, 10x माइनस में x इज इक्वल टू 3.33 माइनस में 0.33 समथिंग। इतना आ गया समझ में? अब इसको सोल्व करने के बाद 10 में से 1x जाएंगे तो 9x, और इसको इसमें माइनस करोगे। देखो इसका माइनस कैसे करना है, यहाँ बता देती हूँ। 0.333 सोन चल रहा है ना, और यहाँ पे दे दिया 0.33, ये भी सोन चल रहा है, इसको माइनस करना है। क्या बोल रही हूँ मैं, माइनस करना है। अब इसको घटा दो। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे सिंपल 3 बचेगा ना, क्योंकि ये टर्म तो क्या हो जाएंगी सारी 0। आई बात समझ में? यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3। इसको इसमें से माइनस करने के बाद क्या बच गया आपके पास, 3। गोट इट। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, यानी कि इसको आप अगर आप काटोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से जो हमारा x आ गया वो क्या आ गया, 1/3। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमने ऊपर क्या माना था कि x हमारा 0.03 है, और इसने क्या बोला था कि जो आप 0.33 है ना 3 का बार, इसको p/q की फॉर्म में लाओ। तो सिंपली हम इसको सोल्व करने के बाद क्या, हमारा जो x है वो 1/3 आ गया, यानी कि p/q की फॉर्म में आ गया, और q पे क्या कंडीशन है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में इतना? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ना फिर से आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, ताकि एक बार और आपको क्लियर हो जाए। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें हमें 0.333 का बार था। इसको इस क्वेश्चन में बोला था कि p/q की फॉर्म में लेके आना है इसको। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी आपको नंबर गिवन था ना उसको मान लिया x। आई बात इतनी समझ में? और उस इक्वेशन को बना दिया। उस जैसे ही आपने उसको x माना, आपने उसको बता दिया कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गोट इट। उसके बाद आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, समझ गई? अब इसको ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
333 ये हो जाएगा। अब 10x हमारा किसके इक्वल हो गया 3.33। आपने इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। अब आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि घटा दिया। तो यहाँ पे मैंने वही किया, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी, उसमें से फर्स्ट को क्या कर दिया, एक्स वाले एक तरफ कर दिए और बिना एक्स वाले क्या कर दिए एक तरफ। आई बात इतनी। इसको जब मैंने सोल्व किया, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू लेके आई, सोल्व करने के बाद मेरा यहाँ से क्या आ गया 1/3, जो कि मेरा क्या आ गया p/q। मेरे को यही बताना था ना p, यहाँ अगर मैं यहाँ देखूँ तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि q नॉट इक्वल टू 0। सो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को वापस से देख लेना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट समझाया, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।